अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फिफ्थ क्लास ऑफ दिस कोर्स। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर मोहम्मद मुबीन मलिक। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इमेजेस को, कि हम अपनी वेबसाइट में इमेजेस को क्यों यूज़ करते हैं, इमेजेस का फ़ायदा क्या होता है। तो हम इसको बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे। हमारी वेबसाइट में इमेजेस का बहुत बड़ा रोल होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, बिकॉज़ क्योंकि जो टेक्स्ट होता है वो इतना अच्छा मैसेज कन्वे नहीं करता यूज़र को जितना एक इमेज करती है। एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक कहीं पे एक एक्सीडेंट हुआ है, तो अगर मैं वहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट में बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख दूँ कि फ़लाँ एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो यूज़र उस पर कम अट्रैक्ट होगा, उसको कम रीड करेगा। और उसी की जगह अगर मैं वहाँ पे एक इमेज डाल दूँ, वहाँ पे एक इमेज पुट कर दूँ जिसमें एक एक्सीडेंट शो हो, तो यूज़र ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि कहते हैं कि इमेज स्पीक्स लाउडर देन टेक्स्ट। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स को शेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। आप सबको भी ये एक मेरा मशवरा है कि आप लोग जब भी स्टार्ट करें तो आप हमेशा एक फ़ोल्डर बना लें। मैं इस फ़ोल्डर को नेम दे देता हूँ आज का हमारा टॉपिक है इमेजेस का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी। तो अब हम एक काम करते हैं, हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो आप लोगों ने हमेशा एक काम करना है कि आपने जब भी VS कोड ओपन करना है, VS कोड हमारा ओपन हो जाए। अब हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। तो आप लोगों ने सिंपली एक काम करना है, आपने अपने फ़ोल्डर को सिलेक्ट करके उसको आपने अपनी जो VS कोड ओपन किया है वहाँ लाके जस्ट ड्रैग कर देना है। यहाँ लाके अपने ड्रैग कर देना है और ये आपका फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। इसका मैंने आपको दूसरा तरीका ही बताया था कि आप फाइल से जाके न्यू फाइल भी बना सकते हैं। आप लोग अब जैसा कि अब ये देखिए, यहाँ पे मेरा लेक्चर 4 के नाम से फ़ोल्डर आ चुका है। तो ये बेसिकली जो मैंने फ़ोल्डर यहाँ पे फेंक बेसिकली जो मैंने अपना फ़ोल्डर यहाँ पे छोड़ा है वो यही है। हमेशा अपनी याद रखें कि आपने जितनी भी फाइल बना ली, जैसे मैं प्रीवियस लिंक्स के चैप्टर में आपको बताया था कि हमने इंडेक्स का पेज बनाया था, होम का पेज और कॉन्टैक्ट, अबाउट। तो आप लोगों ने हमेशा ये देखें, यहाँ पे ये जो आइकन आ रहा है ना, इसको कहते हैं ये देखें न्यू फाइल, और ये है न्यू फ़ोल्डर। अगर आपको इस फ़ोल्डर में जो हमने अभी बनाया लेक्चर 4 का, इसमें न्यू फ़ोल्डर बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके न्यू फ़ोल्डर बना लें। और ये न्यू फाइल का, इन दोनों का मैं सबसे पहले तो हम न्यू फाइल बना लेते हैं, जो हमेशा हम स्टार्ट करते हैं index.html। तो ये हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। देन मैं यहाँ पे अगर आपको किसी को भी और फाइल बनानी, जैसे हमने पिछली बार बनाई थी, तो वो यहाँ से बना सकता है। ये इजी वे है, आप यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर लें। न्यू फोल्डर बनाना हो तो आप यहाँ से न्यू फोल्डर बना लें। मैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क, देन मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों के लिए परेशानी हो रही होगी। तो मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप सबको इजीली नज़र आ जाए। जी, उम्मीद करता हूँ इतना बहुत होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है इमेजेस का। मैं बुक ओपन कर लेता हूँ। मैं चैप्टर है हमारा 5 इमेजेस। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। आज का हमारा चैप्टर है इमेजेस। इमेजेस में हम क्या पढ़ेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में या वेब पेज में इमेजेस को कैसे डालते हैं, कैसे ऐड करते हैं, हम कौन सा राइट फॉर्मेट है जो हम अपनी वेबसाइट में यूज़ करें, ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस फॉर द वेब, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। हम फर्दर चलते हैं आगे। ये देखें, यहाँ पे केक की पिक्चर दी हुई है, ये किसी आई थिंक सो रेस्टोरेंट की लगती है। तो यूँ हम इमेजेस भी दे सकते हैं। हम आज इमेजेस की अलाइनमेंट और बहुत कुछ पढ़ेंगे। चूजिंग इमेजेस फॉर योर साइट, कि हम अपनी साइट के लिए इमेजेस को कैसे सिलेक्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली पता चल जाए कि हम अपनी वेबसाइट में इमेजेस को क्यों यूज़ करते हैं। देखें, लेट्स से हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, हम उसमें एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। लाइक अब आप
सब ये मतलब सोच सकते हैं कि अगर हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, लाइक कहीं पे एक एक्सीडेंट हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि लाइक एक करोला गाड़ी जा रही थी, आगे सिविक आ गई, उनका एक्सीडेंट हो गया, करोला वाले की डेथ हो गई और सिविक वाला गिर गया, फलां फलां फलां। अगर मैं बहुत बड़ा एक्स वाई जी फार्मूला पैराग्राफ लिख दूँ, तो ये मतलब आज के दौर में कोई नहीं पढ़ेगा। यानी मैं यहाँ पे कुछ भी बड़ा सा पैराग्राफ लिख दूँ जिसमें मैं कोई इंसिडेंट को बताऊँ या कुछ बताऊँ, तो वो आज के दौर में कोई नहीं पढ़ता। उसी के बरक्स अगर मैं कोई इमेज यूज़ करूँगा, कोई सी भी इमेज लगा दूँगा जिसमें एक एक्सीडेंट हुआ है, तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो किसी ने सही कहा है कि इमेज स्पीक मोर देन टेक्स्ट। अब लाइक यहाँ पे अगर ये इतना टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कोई इसको पढ़ेगा। अगर अगर इसकी जगह यहाँ पे एक इमेज होती तो ज़्यादा समझना ईजी होता। लाइक अब यहाँ पे इसी की एग्जांपल ले लें, यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि यहाँ पे केक पड़ा हुआ है, स्पून है, और ये एक बेकरी की मतलब वेबसाइट है, और इसी की जगह यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा होता है, बड़ा सा पैराग्राफ लिखा होता है, तो वो अनअप्रोप्रिएट था। तो उसी की वजह से इमेजेस को हम अब यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में, और अच्छी से अच्छी इमेजेस लगाते हैं ताकि हमारे जो भी यूज़र हमारी वेबसाइट पे विजिट करे उसको आसानी हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपना टाइम स्पेंड करे। देन हम आगे चलते हैं। इमेजेस शुड बी रेलिवेंट, बिल्कुल रेलिवेंट होनी चाहिए, कोई फालतू इमेज या कोई भी उल्टी सीधी इमेज नहीं होनी चाहिए, और वो इमेज होनी चाहिए जो कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करे, कोई मैसेज दे, कन्वे द राइट मूड, यूज़र के राइट मूड के मुताबिक हो, भी इंस्टेंटली, और भी बहुत कुछ देखते हैं। यहाँ पे स्टॉक फोटोज़ दिए, ये कुछ वेबसाइट्स का नेम दिए जहाँ पे आपको फ्री आई थिंक सो इमेजेस मिल जाती है, लाइक ये www.iStockPhoto, ये काफ़ी पुरानी है। पर अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको बहुत सी ऐसी फ्री साइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको राइट फॉर्मेट की जो आप चाहें आपको इमेजेस मिल सकती हैं। हम आगे चलते हैं। स्टोरिंग इमेजेस ऑन साइड, बिल्कुल हम अपनी इमेज अपने साइड में इमेजेस कैसे लेते हैं। फ्यूल बिल्डिंग अ साइट फ्रॉम स्क्रैच, इट इज़ गुड टू प्रैक्टिस अ क्रिएट फोल्डर फॉर ऑल इमेजेस। जी, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा तरीका है। लाइक मैं अपने फोल्डर में आ जाता हूँ जहाँ हमने अपनी अभी न्यू फोल्डर बनाया था। देखें, हमने ये फोल्डर बनाया है, किस लिए बनाया है कि हमें अब ये देखिए, अब यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें बाहर पड़ी हैं और ये कितनी इनअप्रोप्रिएट लगे। अगर इसी की जगह मैं यहाँ पे लाइक मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और मैं इन सबको उठा के इस फोल्डर के अंदर अगर मैं फेंक दूँ, आई थिंक सो जानी चाहिए, नहीं जा रही। वो इसकी वजह से नहीं जा रही। लेट्स से मैं यहाँ से कुछ चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, अगर ये चली जाएँ तो प्लीज़। आई थिंक सो ये कॉपी हो रही है। ओहो, ये कॉपी हो गई। चले छोड़ें। समझाने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, लाइक अब कितनी मतलब बुरी लग रही है, अजीब लग रही है, और उन्हीं के अलावा अगर हम एक फ़ोल्डर के अंदर अलग-अलग फ़ोल्डर्स बना दें, उनमें अपनी चीज़ें स्टोर करें, तो वो ज़्यादा ईज़ी होता है हमें समझने के लिए। लाइक अब समझ लें, ये क्लास 3 थी, ये क्लास 4 का हमने फ़ोल्डर बनाया था, ये न्यूअर फ़ोल्डर है, और उसी की जगह अगर ये फ़ाइल बाहर होती तो मुझे नहीं पता चलता कि index.html मेरे कौन सी क्लास के, क्लास 3 की, क्लास 4 की है, तो ये मुश्किल हो जाता है। तो उसी की जगह हम यूज़ करते हैं अब फ़ोल्डर्स बनाना। लाइक अब कल को आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, लाइक बहुत बड़ी वेबसाइट आपको बनानी है, तो उसमें बहुत सारे पेजेस होंगे, बहुत सारी फाइल्स होंगी, जिसमें एचटीएमएल की फ़ाइल होंगी, सीएसएस की फ़ाइल होंगी, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होंगी, देन हमें उसमें हज़ारों या मतलब काफ़ी सारी इमेजेस होंगी, वीडियोज़ होंगी। तो वो अगर लेट्स से अगर हम वो एक ही फ़ोल्डर में रखें, एक ही जगह, लाइक मैं यहाँ पे सब कुछ अपना ऐड कर दूँ, यहाँ पे हमारी इमेजेस भी हो, सब कुछ हो, तो वो प्रोग्रामर के लिए जो कोड लिख रहा है, मतलब हम जो अगर कुछ लिख रहे हैं तो हमें बहुत इश्यू होगा। तो उसकी जगह हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि हर चीज़ का एक फ़ोल्डर बनाते हैं। लाइक लेट्स से मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ इमेजेस। अब मैं जो भी जो भी मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उसमें मेरी जितनी इमेजेस होंगी मैं वो इस फ़ोल्डर में डाल दूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक न्यू फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसमें मैं लिख लेता हूँ वीडियोज़। अब लेट्स से अगर मुझे कोई भी वेबसाइट बनानी है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसमें मुझे जितनी वीडियोज़ यूज़ हो रही हैं मैं इसमें बना दूँगा। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक और फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसमें मैं लिखूँगा अपनी तमाम फाइल्स, जिसमें मेरी एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट तमाम फाइल्स आ जाएँगी। तो ये एक एप्रोप्रिएट तरीका होता है कि आप किसी की मतलब वेबसाइट बनाएँ, कोई प्रोजेक्ट बनाएँ, तो ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है कि आप हर चीज़ का अलग-अलग फ़ोल्डर बना लें, अलग-अलग फ़ाइल बना लें, ताकि
कल को अगर आपको उसमें कुछ भी लेट्स से चेंजिंग करनी हो या आपको कोई काम हो तो वो आपके लिए ईजी हो समझना, ना कि अब यहाँ पे अगर सब कुछ यहाँ पढ़ो तो आपके लिए एक खिचड़ी बन जाएगी। सेकंड थिंग आपको क्या समझाना कि मैं इनको डिलीट कर दूँ, तो आज हमारा सिर्फ इमेजेस का काम है तो मैं इमेजेस का फोल्डर ही रखता हूँ। तो बेसिकली अब देखिए, ये इमेजेस का जो फोल्डर है वो हमने किस में रखा है, इस लेक्चर 5 के फोल्डर में। तो आज मैं आपको समझाने लगा हूँ रिलेशनशिप। फोल्डर्स का भी रिलेशनशिप होता है जो हमें हमारे प्रोजेक्ट बनाने में या हमें अपने HTML वेब पेज बनाने में बहुत काम आएगा। अब देखें, ये HTML लेक्चर 4 का फोल्डर है और ये हमारा इमेजेस का फोल्डर है। तो जो हमारा लेक्चर 5 का फोल्डर है वो इमेजेस के फोल्डर का फादर है और ये उसका चाइल्ड है। ठीक है, अब लेट्स से इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। मैं इसके अंदर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, लेट्स से इसमें लगा लेता हूँ वीडियोस। अब ये जो वीडियोस का फ़ोल्डर है ये चाइल्ड है किसका, ये चाइल्ड है इमेजेस का। और इमेजेस क्या है, और जो वीडियोस है वो लेट्स से इसको हम कह लेते हैं वीडियोस जो है वो चाइल्ड किसका है, इमेजेस का चाइल्ड है। और इमेजेस किसका चाइल्ड है, लेक्चर 5 का चाइल्ड है। और लेक्चर 5 फादर है इमेजेस का और ग्रैंड फादर है वीडियोस के फोल्डर का। मैं आप इसको हम कहते हैं हिरार्की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है समझने के लिए। मैं आपको एक काम करता हूँ, बुक के अंदर बहुत इजीली एक हिरार्की समझाई गई है। हमने पिछले चैप्टर में उसको छोड़ दिया था, मैं आज आपको डीपली समझा देता हूँ। हम ऊपर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो टॉपिक था। जी, तो ये है हिरार्की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब इसमें समझने वाली क्या बात है कि अब देखें, जैसे मैंने समझाया कि एग्जाम्पल डॉट आर्ट ये है सबसे पहला फोल्डर, जो लाइक हमने जो भी लेक्चर 5 का फोल्डर बनाया वो है एक फाइल है। इसके बाद हमने उसके अंदर एक इंडेक्स फाइल रखी है जैसे हमने रखी थी। उसके अंदर फिर हमने एक इमेजेस का फोल्डर बना लिया। अब लाइक इस इमेजेस के फोल्डर में हमने एक रख लिया लोगो, और इसी एग्जाम्पल आर्ट के जो फोल्डर है उसके अंदर हमने रख लिया मूवीज का फोल्डर। अब समझने वाली क्या बात है, अब इमेजेस के फोल्डर में हमने देन एक और फोल्डर बना लिया। अब ये जो हमारा एग्जाम्पल का फोल्डर है इसके चाइल्ड है इमेजेस, इंडेक्स डॉट HTML, मूवीज, ये तीन हो गए इसके चाइल्ड लाइक एग्जाम्पल आर्ट्स के। और रुके, और ये जो इमेजेस के अंदर लोगो है ये किसका चाइल्ड है, ये इमेजेस का चाइल्ड है। और इमेजेस चाइल्ड है एग्जाम्पल डॉट आर्ट का। अब लाइक हम यूँ करते करते अब मूवीज़ के फोल्डर में हमने एक सिनेमा का फोल्डर बना लिया, एक DVD का फोल्डर बना लिया, और इनके अंदर भी हमारे कुछ फाइल्स हैं। और अगेन ये म्यूज़िक का फोल्डर क्या आ गया, ये एग्जाम्पल आर्ट का हो गया। अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि जो म्यूज़िक का फोल्डर है ये मूवीज़ का फोल्डर है, ये इमेजेस का फोल्डर है, ये किसका चाइल्ड है, एग्जाम्पल डॉट आर्ट का चाइल्ड है। ठीक है, और अब लाइक इस मूवीज़ के फोल्डर में ये जो DVD का फोल्डर है ये है ग्रैंड पेरेंट, यानी कि एग्जाम्पल डॉट आर्ट ग्रैंड पेरेंट है किसका, DVD का, क्योंकि इसका इसका फादर है मूवीज़। तो ये फैमिली रिलेशनशिप होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप ये आप जब फोल्डर्स बनाएंगे तो आपको ये बहुत इजी समझ आ जाएगा। लाइक अब्बू और बेटे का जो रिलेशन होता है बिल्कुल उसी की तरह आप इसको ले लें, ये अब्बू है और ये इसका बेटा है इंडेक्स डॉट HTML। इमेजेस का फोल्डर भी इसका बेटा है, मूवीज़ का फोल्डर भी इसका बेटा है, देन म्यूज़िक का फोल्डर भी इसका बेटा है, थिएटर का फोल्डर भी इसका बेटा है। और इन चारों के फोल्डर का जो पापा बोल दें, वालिद बोल दें, जो भी है वो है एग्जाम्पल डॉट आर्ट। ठीक है, देखें जैसे ये पेरेंट लिखा है ना, ये पेरेंट है और इसके ये चाइल्ड है सारे। और अब लाइक जो ये चार फोल्डर है इनके अंदर जितनी भी फाइल्स हमने डाली है वो सारी क्या है, वो चाइल्ड है किसकी, एग्जाम्पल डॉट आर्ट के चाइल्ड के, और इनके ग्रैंड चाइल्ड है, यानी कि एग्जाम्पल डॉट आर्ट के चाइल्ड जो कि क्या बनते हैं, ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, ये चीज़ें बहुत सिंपल है, अभी आपको शायद कॉम्प्लिकेट लग रही हो, आपको हिरार्की समझना हो, बट आप जब अपने प्रोजेक्ट में फाइल्स क्रिएट करेंगे, फोल्डर्स बनाएंगे, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। बस समझने वाली इतनी सी बात है कि आपको जो आप एक फोल्डर में अपनी फाइल्स, वीडियोस, इमेजेस और सब कुछ रखेंगे, उसके बजाय आपको चाहिए कि आप उनके फोल्डर्स बना दें। अच्छा, आप फोल्डर्स बना लिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ
हम लोग अपनी बुक को कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको साथ साथ में करवाता जाऊँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। फर्दर चलते हैं, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। स्टोरिंग इमेजेस ऑन साइट। देखें अब यहाँ पे, अब मैं थोड़ा जूम कर दूँ तो ये देखें, अब ये लाइक एक फ़ोल्डर है फ्रॉम ए टू जो भी है, हमने जैसे राइट दिया। अब इसमें एक इंडेक्स टू एचटीएमएल की फ़ाइल है, एक अबाउट की फ़ाइल है और कॉन्टैक्ट की फ़ाइल है। उसी के अंदर एक इमेज का फ़ोल्डर है। यानी हमने जो लेक्चर 5 का बनाया है उसमें हमने एक इमेजेस का फ़ोल्डर बनाया है। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने अपनी तमाम इमेजेस को स्टोर किया है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। मैं आपको इमेजेस सेव करना बताता हूँ और कैसे लगाते हैं। देखिए इमेजेस करने का सिंपल सा टैग है IMG, जो कि इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। यानी ये वो टैग्स होते हैं जो खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। हम अपने फाइल में आते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक H1 का टैग लगा लेता हूँ। इसमें हम लिखेंगे इमेजेस लेक्चर 4। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इमेज यूज़ कर लेता हूँ। मैंने IMG लिखा, देन मैंने एंटर किया तो मेरा यहाँ पे IMG का टैग ओपन हो गया। अब देखिए इसमें SRC क्या है, SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। देखिए सोर्स क्या होती है, सोर्स लगा ले, अगर हम कोई भी चीज़ अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं तो उसकी एक जगह होती है, एक उसका एड्रेस होता है, एक घर होता है। लाइक हम अपने घर में रहते हैं, हम अगर अपने घर से बाहर जाते हैं तो कोई हमसे पूछता है कि भाई कहाँ से आए हो, हम उसको ये बताते हैं कि हम XYZ से आए, तो वो क्या हो गया, हमारा घर हो गया। तो यहाँ पे हम कोई भी इमेज यूज़ करेंगे, किसी भी इमेज का एड्रेस डालेंगे तो वो ये बताएगा कि हम वो ये शो करता है कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ या मैं इस फोल्डर में पड़ा हूँ। तो ये SRC ये होता है। और ALT क्या होता है, लाइक कुछ इमेजेस ऐसे होती हैं जो लाइक हमने किसी वेबसाइट से उठाई होती हैं, हम उसमें ऑल्ट, यानी हम उसमें यहाँ पे अपने ऑल्ट के इस एट्रीब्यूट में वैल्यू देते हैं, वो कुछ भी वैल्यू दे देते हैं कि लाइक अगर यहाँ पे हमने कार इमेज की इमेज यूज़ की है, तो हम अगर लाइक से अगर हमने किसी वेबसाइट से उठाई और उस वेबसाइट ने कल को वो अपनी इमेज डिलीट कर दी है, तो जब हम अपनी वेबसाइट में यूज़ करेंगे और जब कोई यूज़र उस वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे विजिट करके उस इमेज को देखेगा और वहाँ पे तो इमेज शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने जिस वेबसाइट से उठाई उसने वो वेबसाइट डिलीट कर दी है, और लाइक वेबसाइट डिलीट कर दी, इमेज डिलीट कर दी। तो ये जो ऑल्ट का एट्रीब्यूट होता है, ये हमें हेल्प करता है यूज़र को बताने में। लाइक अगर मैंने यहाँ पे कार की इमेज यूज़ की तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कार इमेज। लेट्स से अगर कल को हमारी इमेज से, हमारी वेबसाइट से वो इमेज डिलीट हो जाती है, या जिस वेबसाइट से हमने उठाई उन्होंने वो इमेज डिलीट कर दी, तो अगर हमारी इमेज शो नहीं होगी तो हमारा ये ALT मदद करेगा वहाँ पे ये शो करने के लिए कि कार इमेज यहाँ पे यूज़ हुई हुई है। मैं सबसे अब बुक की तरफ आ जाता हूँ। सोर्स लाइक मैंने बताया, इट्स टेल द ब्राउजर वेयर इट कैन फाइंड द इमेज फाइल। दिस विल यूजुअली बी अ रिलेटिव URL, बिल्कुल रिलेटिव URL होता है ऑन योर ओन साइड। ऑल्ट का था, इट प्रोवाइड्स अ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज विच डिस्क्राइब द इमेज इफ यू कैन नॉट सी। बिल्कुल वैसे ही मैंने जैसे आपको बताया कि अगर इमेज हमें शो ना हो तो ये ALT हमें ये प्रोवाइड करता है कि हम उसकी जगह टेक्स्ट आ जाता है, हम जो भी टेक्स्ट लिखे हैं वो आ जाता है। अच्छा, टाइटल क्या होता है, यू कैन ऑल्सो यूज द टाइटल एट्रीब्यूट विद द इमेज एलिमेंट टू प्रोवाइड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज। यानी हम अगर इस इमेज के साथ टाइटल देना चाहते हो तो हम टाइटल का भी टैग यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, टैग टाइटल का एट्रीब्यूट, सॉरी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फर्दर चलते हैं हाइट। अच्छा, मैं सबसे पहले एक आप काम करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि हम इमेजेस को सेव करते हैं। देखिए अब हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि हम इमेज को सेव कैसे करते हैं। हमारे आगे टॉपिक आएगा ज़रूर, बट मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हम इमेजेस के टैग को यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ रुके, मैं आगे चेक कर लेता हूँ कि मेरे आगे क्या आ रहा है। हाइट एंड विड्थ ऑफ इमेज ये आपको बता देंगे। वेयर टू प्लेस इमेजेस इन योर कोड ये भी देख लेंगे हम, बिल्कुल। देन आई थिंक सो इसमें नहीं बताया गया। तो चलें छोड़ें, हम एक काम कर लेते हैं। हमने जैसे कि इमेज का टैग बना लिया है, हमने IMG का टैग बना लिया है। अब हम एक काम करते हैं, गूगल में जाते हैं, हम यहाँ से लिख लेते हैं कार इमेजेस। लेट्स से हमने कार इमेज सेलेक्ट की और सर्च की, हम इमेजेस में आ गए। लेट्स से ये एक इमेज है। अब
देखिए, हम अगर किसी साइट से या गूगल से कोई भी इमेज सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वो इमेज जो है वो कॉपीराइटेड हो, यानी उसपे कॉपीराइट इशू ना आए। अभी कॉपीराइट क्या होता है, लेट्स से अगर कल को हम लाइक अभी देखिए, सबसे पहले तो 2 चीज़ समझें। अब इमेज है, इस इमेज पे आके मैं अगर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। इन सारे ऑप्शन में हमें सिर्फ़ 2 ऑप्शन काम करते हैं। हमारे काम के 2 ऑप्शन हैं। वो कौन से? सबसे पहले तो ये सेव इमेज। ये क्या करेगा, ये हमारी इमेज को डाउनलोड कर लेगा। मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ, इस ऑप्शन पे, तो ये हमसे पूछेगा कि इमेज सेव कर लो। तो ये मेरे पास मेरा डाउनलोडर ओपन हो गया। मैं यहाँ पे अपनी इस इमेज को सेव कर लूँगा। मैं यहाँ पे अपनी इमेज को सेव कर लेता हूँ। ये मेरी इमेज डाउनलोड होगी। मैं नीचे आ जाता हूँ। इसमें दूसरा ऑप्शन हमारे कौन से काम का है? इमेज एड्रेस का। ये इमेज एड्रेस क्या होता है? जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, वैसे एक जिस इस इमेज को हम कहाँ से उठा रहे हैं वो बताता है इमेज एड्रेस। हम इसको डायरेक्ट यूज़ करके मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा डाउनलोड कैसे यूज़ करते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस को हमने कॉपी किया। हम अपने फाइल में, अब देखिए सोर्स में आके जब मैं अपनी इसको कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल वी से कर लें या आप यूं कर लें पेस्ट। ये देखिए बहुत बड़ा ये यूआरएल है। यूआरएल जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यूआरएल सोर्स होती है, उस लिंक होता है कि कहाँ से हमने कॉपी इमेज को उठाया। अब ये हमने इमेज तो यूज़ कर ली, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक ऑल्ट भी दे दिया कार इमेज। लेट्स से अगर यहाँ पे कल को ये इमेज हमारे पास शो नहीं होगी तो ये हमारा ऑल्ट हेल्प करेगा हमें ये बताने के लिए कि यहाँ पे कार इमेज यूज़ की है। मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। हम आ जाते हैं अपने फोल्डर में। हम इसको करते हैं रिफ्रेश, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास हमारी वेबसाइट में इमेज शो हो गई है। ये हमने H1 का टैग यूज़ किया था और ये हमने IMG के टैग से। तो ये था एक तरीका कि हम कैसे किसी भी इमेज का एड्रेस कॉपी करके, लाइक अब ये इमेज है, इसको मैं कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा तो ये क्या इमेज एड्रेस का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये कि हमें इमेज को डाउनलोड नहीं करना पड़ता। हम इस इमेज का एड्रेस कॉपी करके अपने HTML में सोर्स में पेस्ट कर देते हैं और वो हमारी इमेज ऐड हो जाती है। पर इसका एक नुकसान ये है कि फॉर एग्जांपल कल को ये इमेज गूगल वालों ने डिलीट कर दी, ठीक है। अब डिलीट कर दी तो ये हमारे पास शो नहीं होगी। तो शो नहीं होगी तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज है कि हमारे पास वो इमेज हट जाए, क्योंकि गूगल वाले या जहाँ से भी हम ये इमेज यूज़ करेंगे वो डिलीट कर देंगे, या फॉर एग्जांपल कुछ भी हो जाएगा, वो नेम चेंज कर देगा कुछ भी, तो इमेज शो नहीं होगी, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि अगर हम उस इमेज को डाउनलोड करके यूज़ करें तो वो एक अच्छा है, मतलब तरीका होता है कि हम अपने पास इमेजेस का फ़ोल्डर बना लें, उसमें अपनी तमाम इमेजेस को स्टोर कर लें ताकि हमें डिसएडवांटेज ना उठाना पड़े कि ना कोई इसको डिलीट करे। अब थर्ड थिंग क्या है जो आपको बतानी है कि जैसा मैंने अब ऑल्ट का एट्रीब्यूट हमने क्यों यूज़ किया, अब ये बताना आपको। लेट्स से अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, एक वर्ड डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट किया, मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र की तरफ। ब्राउज़र पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरी इमेज डिलीट हो गई, बट एक यहाँ पे काम हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये इमेज जो छोटी सी ये आ रही है ये बता रही है कि यहाँ पे कोई इमेज थी जो कि करप्ट हो गई है या उसका यूआरएल ख़राब हो गया, कुछ भी आप कह सकते हैं। बट एक चीज़ ने हेल्प की, क्या? जो हमने ALT का टैग यूज़ किया ना, वहाँ पे हमने लिखा है कार इमेज। तो अगर हमारे यहाँ पे कोई भी यूज़र विजिट करेगा तो उसको इस ऑल्ट के एट्रीब्यूट की मदद से हमें उसको ये पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे कोई कार की इमेज यूज़ हुई थी। अब वो कोई भी प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से वो इमेज हट गई, बट हमें ऑल्ट के एट्रीब्यूट ने हेल्प कर दी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ थी। आप सबको जब भी इमेजेस लगाएं आप उसमें ऑल्ट का टैग ज़रूर यूज़ करें। खुदा ना खासा कल को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो हमारा ऑल्ट का टैग एट्रीब्यूट हेल्प करे। मैं यहाँ से आई थिंक सो मैंने एन डिलीट किया था, मैं एन दोबारा लगा देता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरी इमेज दोबारा मेरे पास शो हो जाएगी। मैं इसको ज़ूम आउट कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये तो तरीका था हमारा, हमने कैसे कॉपी एड्रेस किया और अपनी साइट में लगा लिया। अब एक मैं काम करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट, ठीक है। और जो हमने अपनी इमेज को सेव किया था उस इमेज को हम कैसे यूज़ करते हैं वो आपको तरीका बताते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने फ़ोल्डर में जहाँ पे मैंने उसको डाउनलोड किया था। जी, तो ये हमारी इमेज थी। अब सबसे पहले हमने एक काम करना है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि हम अपनी कोई कितनी भी इमेजेस को यूज़ करें तो हम उसके लिए एक फ़ोल्डर बनाएँ। जैसे मैंने अपना फ़ोल्डर बनाया हुआ है, मैं इस इमेज को इस फ़ोल्डर में फेंक देता हूँ।
तो अब देखें ये हमारी इमेज थी, इसको जूम कर लेता हूँ। देखें ये हमारी कार की इमेज है। तो एक काम करते हैं, हम इसको करते हैं डिलीट। हम इस इमेज को इस फोल्डर में डाल देते हैं, ठीक है। अब हमने ये इसको डाल दिया तो ये अच्छी है। अब देखें यहाँ पे हमारा एक फाइल है और इस इमेजेस के फोल्डर में हमारी इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो अब देखें जैसे कि वो हमारी फाइल है और हमारी इमेजेस में एक काम कर लेता हूँ, उस इमेज का नाम चेंज कर देता हूँ। मैं इसमें लिख देता हूँ IMG, ठीक है, इमेज 1। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। मैं आता हूँ अपनी फाइल में। अब मैं यहाँ पे उसका सोर्स मुझे डिफाइन करना है। देखें उसका नेम मैंने क्या है, उसके IMG01.jpg। ये JPG क्या होता है ये भी आगे मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। सबसे पहले हम ये समझ लें कि हम अपनी इमेज को हमने पहला तरीका तो हमने ये समझा कि एड्रेस को हम कॉपी करके या पेस्ट करते हैं तो हमारी इमेज चल जाती है। अब सेकंड हमने क्या सीखा है कि सीखने लगे कि हम अपनी सेव इमेज को कैसे अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं। देखिए अब मैंने ये हमारा नेम है, ठीक है, इमेज 1, और ये हमने यहाँ पे सोर्स दे दिए। अब आते हैं हम अपने ब्राउज़र की तरफ, हम आके इसको रिफ्रेश करते हैं। हम देखें अब यहाँ पे इमेज शो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये हमारी इमेज पड़ी है हमारे इस इमेजेस के फोल्डर में। अगर तो इस इमेज को मैं एक काम कर दो, इस इमेज को अगर मैं कट करके अपने बाहर फोल्डर में ले आऊँ जहाँ पे ये मेरी HTML की फाइल पड़ी है, दोनों आपस में पड़े हुए सिबलिंग्स, अगर अब मैं आगे अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँ तो ये देखना ये इमेज शो होगी। क्यों भाई ये इमेज क्यों शो हुई? जब हमने फोल्डर में डाली तब तो शो नहीं हो रही थी जी। तो बिल्कुल वो इसलिए शो नहीं हो रही थी क्योंकि वो हमारी सोर्स से गायब हो गई थी। यहाँ पे हमारी इमेज नहीं पड़ी हुई। तो अभी उसने ये चेक किया, हमारे जो फाइल लोकेशन है ये चेक किया कि जहाँ पे हमारी HTML की फाइल पड़ी, देखें यहाँ पे आप आएंगे ना, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इमेज की फाइल पड़ी हुई है और ये हमारे इंडेक्स की फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। और ये हमारा एक फोल्डर बना है जो हमने बनाया था, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, हम इस इमेज को उठा के दोबारा इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी फाइल के अंदर। अब यहाँ देखें यहाँ से फाइल इमेज हट गई, इमेज कहाँ चली गई? हमारे इस फोल्डर पे। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इमेज हमारी शो होगी। अब हिरार्की मैंने अभी जैसे आपको समझाई है कि पेरेंट फोल्डर क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, पेरेंट का रिलेशन। तो अब देखिए अब मैंने क्या बताया था आपको, मैं एक बार दोबारा आपको ले चलता हूँ। ये HTML किसका चाइल्ड है? लेक्चर 5 के फोल्डर का। और इंडेक्स इसका चाइल्ड भी इमेज का फोल्डर है। इसके अंदर हम आ जाते हैं तो ये क्या है? ग्रैंड चाइल्ड है किसका? लेक्चर 5 का। और किसका चाइल्ड किसका है? ये इमेज के फोल्डर का, ठीक है। तो अब हमने यूज़ कैसे करना है, देखें इसका आसान तरीका ये है, हम अपनी फाइल में आते हैं, हम इसको करते हैं रिमूव। हम यहाँ पे सिंपल करते हैं, हमने कौन सा फोल्डर बनाया था? इमेजेस का। हम यहाँ पे इमेज देखें, मैंने जस्ट IMG लिखा तो इसने मुझे इमेजेस का फोल्डर शो कर दिया। मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा इमेज का फोल्डर ओपन हो गया। देन सेकंड हमारे पास वो इमेज आ गई, इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारी इमेज होगी। सिंपल सा काम था कि आप जितने भी फोल्डर बनाए, सबसे पहले आपको उस फोल्डर में अपने जो भी चीज़ डाली हो। देखें मैं थोड़ा इसी करता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा आ जाता हूँ। अब ये हमारा फोल्डर है मेन, इस फोल्डर में हमने काफ़ी सारे फोल्डर बनाए। अब ये इमेजेस का फोल्डर है, यहाँ पे एक वीडियो का फोल्डर होगा, यहाँ पे फाइल्स का फोल्डर होगा, तो ये अलग अलग फोल्डर होंगे। तो अब लाइक मुझे कोई इमेज यूज़ करनी, तो सबसे पहले मुझे उसके पेरेंट जो फोल्डर होगा उसका देना पड़ेगा एड्रेस, सोर्स देनी पड़ेगी। सबसे पहले इमेजेस का फोल्डर ओपन करे, उसके बाद इमेजेस का फोल्डर के अंदर जाके उस फाइल को लोकेट करे और उसको हमारी वेबसाइट में यूज़ करें। तो ये काम सिंपल सा होता है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको मैं कट कर लेता हूँ, हम अपनी फाइल के अंदर आ जाते हैं। तो ये देखिए सिंपल सी बात है, आप इमेजेस का फोल्डर आपने ओपन किया और आपने उसमें अपनी इमेज का एड्रेस दे दिया। और जैसे पहले हमने किया था, पहले क्या किया था हमने कि पहले हमने इमेजेस का ये लोकेशन नहीं दी थी क्योंकि हमारी इमेज बिल्कुल बाहर पड़ी हुई थी, बिल्कुल इंडेक्स के साथ पड़ी हुई थी, तो इसलिए नहीं दी। अब चूँकि हमारी फाइल जो है वो इमेज जो है वो फोल्डर के अंदर है, तो हमें फ़ोल्डर का भी सोर्स देना पड़ेगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स को फ़ोल्डर्स में रखें, वीडियोस को रखें, फिर उसको कैसे लोकेट करना आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं इसको दोबारा से
ले आता हूँ, ये हमारा इमेज का फ़ोल्डर आ गया। मैं अब आता हूँ अपने ब्राउज़र पे, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारी इमेज अभी भी यहीं है। क्यों है यहाँ? क्योंकि हमने यहाँ पे फ़ोल्डर का दे दिया। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो आप देखिएगा फिर मेरी इमेज हट जाएगी। मैंने इसको रिमूव किया, मैंने अपने ब्राउज़र पे आया, रिफ़्रेश किया तो इमेज हट गई। तो बिल्कुल यही काम है, हियरार्की है, ये आपको बिल्कुल समझ आनी चाहिए। ये आगे आके हमें बहुत हेल्प करेगी जब हम जब वेबसाइट्स बनाना शुरू करेंगे, उसमें हमें बहुत ही हेल्प करेगी। लाइक हमें इमेजेस को स्टोर करना पड़ेगा, वेबसाइट्स को और भी काफ़ी चीज़ों को, तो हमें हेल्प करेंगी। तो हमने आज क्या सीखा भाई कि हम इमेजेस को कैसे यूज़ करते हैं, इमेजेस को सेव कैसे करते हैं। अब हम आ जाते हैं बुक की तरफ। ये सब तो हमने देख लिया, हाइट और विड्थ। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी फ़ाइल की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ देखिए अभी हमारी इमेज का यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। अब हमारी इमेज का यहाँ पे एक पर्टिकुलर साइज़ है। अब कुछ इमेजेस ऐसी होंगी जो बहुत बड़ी होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो हमारी फाइल से बाहर जा रही हैं, कुछ बहुत छोटी होंगी। तो ये हाइट और विड्थ के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं अपनी इमेज को आप कह सकते हैं कंट्रोल करने में, उसकी हाइट और विड्थ को। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने ब्राउज़र फाइल में आता हूँ। मैं यहाँ पे इसी इमेज के ही टैग में एक एट्रीब्यूट बना लेता हूँ, हाइट। देखिए मैंने एच लिखा, मुझे हाइट का इसने दे दिया एट्रीब्यूट। मैं जस्ट एंटर करूँगा तो मुझे ये हाइट डिफाइन करता है। मैं यहाँ पे एक हाइट बना लेता हूँ, लेट्स से 200 पिक्सल। और यहीं पे मैं एक विड्थ का बना लेता हूँ। विड्थ हाइट क्या होती है? हाइट में पहले आप समझ लें, हाइट होती है लंबाई और विड्थ क्या होती है? चौड़ाई। कोई भी चीज़ हो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज़रूर होती है। तो बेसिकली ये इमेज की भी हाइट और हाइट है और चौड़ाई आप इसको कह लें, लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल। तो हाइट है हमारी कितनी लंबी हमारी इमेज होगी और विड्थ होती है कि कितनी चौड़ी होगी। तो मैं विड्थ पे करता हूँ, विड्थ को भी मैं देता हूँ 200 पिक्सल जो कि एक स्क्वायर क्रिएट कर देगा। मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए हमारे इमेज का साइज़ छोटा हो गया। कैसे हो गया? हमने हाइट और विड्थ के एट्रीब्यूट के साथ यूज़ किए। आप इसको यूज़ करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करें। पिक्सेल्स में भी होता है, परसेंटेज में भी होता है और भी काफ़ी चीज़ें यूज़ होती है। अब लाइक मैं यहाँ पे परसेंटेज देता हूँ तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी, ये हमारी वेबसाइट से भी बाहर जाएगी। मैं यहाँ पे आके इसको परसेंटेज देता हूँ, ये परसेंटेज में कैलकुलेट करेगा। मैं आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें कितनी बड़ी हमारी ये इमेज होगी। तो आप इसको पिक्सल में रखें, पिक्सल ज़्यादा अच्छा यूज़ होता है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो अपनी इमेज को उसके साइज़ को कंट्रोल करने के लिए हम ये एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हाइट और विड्थ का। ठीक है, अब हम फर्दर आगे चलते हैं। हाइट और विड्थ कर ली। वेयर टू प्लेस इमेजेस इन योर कोड। अब ये बताया जा रहा है कि हमें अपने इमेजेस को अपने कोड में किस तरह प्लेस करना चाहिए। यहाँ पे 3 हमें एग्जांपल दिए कि बिफोर अ पैराग्राफ, इनसाइड ऑफ अ पैराग्राफ और इन द मिडल ऑफ अ पैराग्राफ। अपनी फाइल की तरफ आ जाते हैं। जी, तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पी का टैग बना लेता हूँ और यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ। लॉरेम इप्सम का तो आप सबको पता होगा कि एक डमी टेक्स्ट है जो हमारा वीएस कोड हमें प्रोवाइड करता है। और इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, कि मैं आपको इसको मैं 3 बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैंने बना लिए हैं 3 पैराग्राफ। अब समझने वाली बात ये है कि हम अपने लेट्स से अपने पैराग्राफ्स में इमेजेस को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारी बुक में बताया जा रहा है कि हम बिफोर अ पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं, इनसाइड अ पैराग्राफ यूज़ कर देते हैं और इन द मिडल ऑफ अ पैराग्राफ, इनसाइड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ। ओके, तो यहाँ पे भी एग्जांपल दी गई है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज का टैग यूज़ कर लिया है, उसके बाद एक पैराग्राफ लिखा गया है। देन हमने एचआर का टैग यूज़ किया जो एक लाइन क्रिएट करके देता है हमें। देन उसके बाद हमने एक पैराग्राफ का टैग यूज़ किया जिसमें इमेज लगाई है। उसके बाद हमने अपने पैराग्राफ को कंटिन्यू करके पैराग्राफ को क्लोज किया। ये हो गया स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ और ये हो गया हमारे मिडल ऑफ द पैराग्राफ में। हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे img का टैग लगा लेता हूँ, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने सबसे पहले फोल्डर को डिफाइन कर देता हूँ। ये हमारा फोल्डर था और इसके अंदर ये हमारी इमेज थी। ये हमारी इमेज यहाँ पे हमने ऐड कर दी है। सेकंड थिंग क्या करता हूँ, मैं अपने पैराग्राफ के एक फोल्डर में आता हूँ।
यहाँ पे आने के बाद मैं एक IMG का टैग बना लेता हूँ। बिल्कुल यहाँ पे मैं एक इमेज का अपने फ़ोल्डर को लोकेट करता हूँ और उसके अंदर हमारी जो इमेज पड़ी हुई है उसको मैं डाल देता हूँ। थर्ड हमें क्या बताया कि हम लेट्स से यहाँ पे हम अपनी एक इमेज डाल देते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। मैं यहाँ पे एक IMG का टैग बना लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक अपने फ़ोल्डर को लोकेट करता हूँ और उसके अंदर जो हमारी इमेज है उसको लोकेट करता हूँ। मैंने इसको कर लिया सेव। मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आऊँगा। यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए अब क्या हुआ। सबसे पहले हमें बताया गया कि बिफोर अ पैराग्राफ, ठीक है। बिफोर अ पैराग्राफ कैसे हुआ, ये हमारी इमेज यूज़ हुई, उसके बाद पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये क्या था हमारा बिफोर अ पैराग्राफ। सेकंड थिंग क्या पड़ी है, इनसाइड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ, यानी हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले यानी पैराग्राफ के अंदर। तो ये देखिए इमेज हमारी है और उसके साथ बिल्कुल हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, ठीक है। और थर्ड क्या है, इनसाइड द इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ के मिडल में बिल्कुल। ये देखिए हमारी इमेज आ रही है और हमारा ये नहीं, हमारा पैराग्राफ आ रहा है और ये हमारी इमेज, देन हमारा पैराग्राफ कंटिन्यू हो रहा है। तो ये हमें तरीके बताएं कि हम अपनी इमेज को कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, यानी पैराग्राफ हो गया और भी जितने भी टैग्स हैं, हम जहाँ पे अपनी इमेज को लगाना चाहें वहाँ पे हम लगा सकते हैं, यानी स्टार्ट में, सेंटर में, स्टार्टिंग में, कहीं पे भी लगा सकते हैं। हम फर्दर आगे चलते हैं। तो ये जैसा मैंने आपको करके बताया, ये स्टार्ट था, ये पैराग्राफ का स्टार्ट था और ये सेंटर में, ठीक है। ये ओल्ड कोड था जिसमें अलाइन इमेज हॉरिजॉन्टली, ये यानी जब ओल्ड HTML थी उसमें ये यूज़ होता था, पर अब ये HTML5 से रिमूव हो गया। द अलाइन एट्रीब्यूट वाज कॉमनली यूज्ड टू इंडिकेट हाउ द अदर पार्ट ऑफ द पेज शुड फ्लो अराउंड एन इमेज, इट हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम HTML5। बिल्कुल ये HTML5 से रिमूव हो गया और अब इसको हम कंट्रोल करते हैं CSS से, और इंशाल्लाह हम जब CSS पढ़ेंगे तो उसमें ये बताएंगे। फिलहाल आप इसको छोड़ दें, अलाइन हम CSS में पढ़ेंगे। ये भी वही है, बिल्कुल ओल्ड कोड यूज़ होता था। यहाँ पे हमें 3 रूल्स बताए गए हैं इमेज को क्रिएट करने के। सबसे पहले तो क्या है कि सेव इमेज इन द राइट फॉर्मेट, बिल्कुल इमेज को बिल्कुल राइट फॉर्मेट में सेव करें। अब फॉर्मेट कौन से होते हैं, फॉर्मेट हमारे पास आ जाते हैं हमारे पास लाइक हम जब अपनी नोटपैड में हम काम करें तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि हम उसे .html की एक्सटेंशन देते हैं। ये एक्सटेंशन क्या होती है, ये कोई भी हम फाइल सेव करें तो ये एक्सटेंशन मदद करती है उस फाइल को उस पर्टिकुलर लाइक मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ में सेव करने के लिए। अब ये HTML की एक्सटेंशन हमारे ब्राउज़र को बता देती है कि ये हमारी HTML की फ़ाइल है, यानी ये हमारी वेबसाइट है, हमारा ये वेब पेज है। तो ये हेल्प करती है हमें। तो इसी की तरह जो एक इमेज है, देखें यहाँ पे JPG यूज़ हो रहा है, .jpg। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ और मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा आप यहाँ से इमेज हमारी रिमूव होगी। क्यों? बिल्कुल ये रिमूव इसलिए कि हमने इसकी एक्सटेंशन ही हटा दी है। एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी हम इमेज यूज़ करें। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इमेजेस के जो एक्सटेंशन यूज़ होती है वो JPEG हो गया, JPG हो गया, PNG हो गया, GIF हो गया। ये काफ़ी सारे एक्सटेंशन है जो कि इमेजेस हम अपनी साइड में यूज़ करते हैं। मैं ब्राउज़र में आके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कार इमेजेस को सर्च किया। यहाँ देखें कुछ JPEG की फॉर्मेट होंगी, कुछ JPG होंगी, तो ये बहुत सारे आप इसको कह लें एक्सटेंशन होती है। तो आपको अपनी इमेजेस को राइट फॉर्मेट में करना चाहिए सेव। देन क्या बताया गया, सेव इमेज एट द राइट साइज़, बिल्कुल हमें इमेज का एक पर्टिकुलर साइज़ होना चाहिए कि वो बिल्कुल सही देखे। यूज़ द करेक्ट रेजोल्यूशन, कि उसकी रेजोल्यूशन भी हो, हम पिक्सल्स की मदद से उसकी रेजोल्यूशन देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया PNG क्या होता है, अगर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट यूज़ करना हो एग्जांपल लोगोस के लिए, लाइक हम अपनी वेबसाइट में लोगो यूज़ कर रहे हैं तो हम PNG का फॉर्मेट यूज़ करते हैं। फॉर्मेट क्या हमें मदद करता है, PNG कौन सी फॉर्मेट होती है, वो छोटी यानी इमेजेस होती है। लाइक मैं आज आपको बता ही देता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ PNG कार इमेजेस। हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए PNG वो इमेजेस होती हैं जिनका बैकग्राउंड होता है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं। अब ये देखें यहाँ पे वाइट बॉक्सेस बना है, ये क्या शो कर रहे हैं कि ये जो कार है ये ट्रांसपेरेंट है। बिल्कुल ये कार ही हमें शो होगी, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं इमेज, PNG इमेजेस होती हैं, PNG फॉर्मेट होता है। देन और कौन सा हमारे पास फॉर्मेट था, JPG होता है, JPG। ये देखें JPG फॉर्मेट की इमेजेस होगी। इसके बाद होता है JPEG होता है,
जेपीईजी भी एक फॉर्मेट होता है जिसमें इमेजेस जो देखें, इमेजेस हो गई, ये अलग अलग फॉर्मेट है। उसके बाद हमारे पास आता था जिफ। जिफ बेसिकली क्या होता है, वो जिसमें काफ़ी सारी इमेजेस होती हैं और वो कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। लाइक अगर मैं इसमें ये ओपन कर लूँ तो आप देखिएगा ये चलती रहेंगी। हम अगर अपनी वेबसाइट में शो करना चाहते हैं कि कोई कार है वो चल रही है, तो उसको हम कहते हैं जिफ। ये देखिए अब ये इमेज चल रही है, इसको ये इमेज चल रही है, इसको हम कहेंगे जिफ। ये जिफ है। ये बस इसमें आप ये समझ लें कि 5-6 या काफ़ी सारी इमेजेस होती हैं जो कि चल रही होती हैं। वो एक छोटी सी वीडियो क्रिएट करती थी जिसको हम कहते हैं जिफ। ठीक है, और एग्जाम्पल हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी कार चल रही है, बाइक बन गई, तो ये बेसिकली जिफ है। तो ये 3-4 फॉर्मेट्स हैं जो मैंने आपको बताया, ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ होते हैं हमारी वेबसाइट्स में। तो बुक में जैसे बताया गया, देन टूल्स टू एडिट एंड सेव इमेजेस, बिल्कुल ये फ़ोटोशॉप का पुराना वर्जन है, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें बनी बनाई इमेजेस मिल जाती हैं। देखिए ये जेपीईजी ये जेपीईजी का फॉर्मेट है जिसमें एचडी, मेरे ख्याल से एचडी इमेजेस ही होती हैं, बट ये ज़्यादा यूज़ होता है। देखें कितनी साफ जिसमें। अच्छा, एक चीज़ समझने वाली, जेपीईजी जो इमेजेस होती हैं, जेपीजी जो फॉर्मेट होता है उसमें काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हम, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वेन एवर यू हैव मैनी डिफरेंट कलर इन अ पिक्चर। बिल्कुल ये बताने वाली मुझे बताने की बात थी कि जेपीईजी वो इमेज होती है जिसमें काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखें, यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स हैं। तो ये अब यहाँ पे देखिए कितने सारे कलर्स हैं, तो ये डिफाइन करें जेपीईजी की। ठीक है, एक होता है जिफ। जिफ क्या होता है, जो कि कंटिन्यूसली मैंने आपको बताया कि मूव कर रही होती हैं, चल रही होती हैं। उसका मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल थी इसकी। ये देखें, अब यहाँ पे ये 8 इमेजेस है, उसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले ये डॉट कलर्ड है, ये डॉट कलर्ड है, ये जो काफ़ी 8 इमेजेस है, ये कंटिन्यूसली एक इमेज में काम हो रही थी, तो वो एक जिफ क्रिएट करती थी। ठीक है, हम दोबारा ऊपर आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे पीएनजी आपको पता है, जिफ और पीएनजी फॉर्मेट सेम ही विद अ फ्यू कलर। अब जिफ और पीएनजी जेपीईजी और जेपीजी से क्यों अलग है, वो इसलिए अलग है क्योंकि जेपीईजी में काफ़ी सारे कलर्स यूज़ होते हैं और हमारा जो जिफ और पीएनजी होता है उसमें लाइक फ्यू कलर्स होते हैं, 1-2 कलर्स होते हैं। लाइक आप इस इमेज में देखें, एक ब्लैक है और एक वाइट है। इस इमेज में देखें रेड, वाइट और एक बैकग्राउंड है। अ, ये देखिए अब डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का पांडा बना हुआ है जिसमें वाइट और ब्लैक कलर यूज़ होता है। ये जो हमारी पीएनजी इमेजेस होती हैं इसको हम वेक्टर इमेजेस भी कहते हैं, लाइक वो लोगोस में यूज़ होते हैं। इनका फ़ायदा ये है कि इसको हम जितना मर्जी जूम करें इनके पिक्सल नहीं फटते। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल इसमें फिर बता देता हूँ। लाइक मैंने पीएनजी की एग्जांपल दी ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये हमारी कार इमेज है, हम इसको करते हैं जूम। इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि इसमें फ़र्क क्या है। देखिए अगर मैं इसको ओपन करूँ, उसको मैं ज़ूम करूँ, देखिए मैंने इसको ज़ूम किया तो ये और ज़ूम नहीं होगा। बट अगर हम जिसको जितना मर्ज़ी ज़ूम करेंगे ना, एक टाइम आएगा कि इसके पिक्सल्स फट जाएंगे। यानी ये जो जेपीईजी और जेपीजी इमेज होती हैं इनके पिक्सल्स फट जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है। और पीएनजी इमेजेस कौन सी होती है, ये वो इमेजेस होती है जिनके पिक्सल कभी नहीं फटते, यानी आप उसको जितना मर्जी यूज़ कर लें उनके पिक्सल नहीं फटते। मेरे पास कुछ पीएनजी इमेजेस पड़े, मैं आपको शो कर दिखाता हूँ। तो ये मेरी पीएनजी काफ़ी सारे मेरे पास इमेजेस पड़े हैं। मैं यहाँ पे आपको लाइक ये कॉल का आइकन है, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। तो आप देखिएगा ये पीएनजी फॉर्मेट में है, तो ये इसको मैं जितना मर्जी जूम कर लूँ ये नहीं फटेगा। मैं इसको करता हूँ जूम, देखिए मैंने इसको जूम किया, मैं इसको और जूम किया, मैंने इसको और जूम किया, तो ये नहीं फट रहा। ठीक है, ये साइड्स हैं, ये साइड्स तो ये वो कटी हुई हैं क्योंकि ये पीएनजी के फॉर्मेट में। बट ये आप देखें ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं फटा। ठीक है, और इसी की जगह अगर मैं आपको कोई ये लाइक ये एक इमेज है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ तो आप भी देखेंगे इसके इमेज फटेंगे। देखा, मैं जूम करूँ, मैं जूम करूँ तो ये देख सकते हैं। अब ये हमारी इमेजेस होगी धुंधली धुंधली। ये धुंधली धुंधली क्यों हुई है, क्योंकि इसके पिक्सल्स फट चुके हैं। तो ये एक बेसिक्स था, फ़र्क था जेपीईजी, जेपीजी, पीएनजी और जिफ में। देन हमारे पास आता है इमेज डायमेंशन। बिल्कुल, द इमेज यू यूज़ ऑन योर वेबसाइट शुड बी सेव्ड एट द सेम विद द हाइट दैट यू वांट देम टू अपीयर। बिल्कुल, हम विड्थ और हाइट यूज़ करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे बिल्कुल लाइक
पर्टिकुलर जगह पे रहे, पर्टिकुलर साइज़ पे रहे, कि अगर हम अपने लाइक ये वेब पेज को अगर मैं छोटा बड़ा करूँ तो वो बिल्कुल वैसे ही रहे। लाइक अगर मैं छोटा करूँ तो मेरी इमेज कैसी शो, मैं बड़ा करूँ तो कैसी शो, और बड़ा करूँ तो कैसी शो। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है विड्थ और हाइट की मदद से कि वो कैसे अपीयर हो। जैसे ये देखें, रिड्यूसिंग इमेज साइज़, यहाँ पे काफ़ी सारी एग्जांपल दी हुई हैं, बट वो इंशाल्लाह हम सीएसएस की मदद से कर लेंगे। यहाँ पे हम सिंपल अपनी इमेजेस को यूज़ करना सीखा हमने कि हम अपनी साइड में इमेजेस कैसे लगाते हैं। आप लोगों को जब इसका असाइनमेंट दिया जाएगा, आपने अच्छी से इमेजेस यूज़ करनी है, डिसेंट इमेजेस यूज़ करनी है, फालतू इमेजेस को यूज़ नहीं करना। और उसमें आपने फ़ोल्डर में सेव करनी है अपनी इमेजेस को। जो आपको चीज़ें बताएँ कि ये करिए इंशाल्लाह, ठीक है। और आप लोगों से सबसे गुज़ारिश है कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जाए, आप प्लीज़ उसके मुतालिक सवाल कीजिए। आप उसको आने वाली चीज़ों के बारे में ना पूछें, क्योंकि शायद वो चीज़ें वो हो को जो आगे आने वाली हो और वो आपके लिए आगे ही फ़ायदा करे, ना कि अभी आप उसके यानी मेंटली डिस्टर्ब हो, ठीक है। फिर क्या बताया गया कि व्हेन क्रॉपिंग इमेजेस इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट टू लूज़ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। अब एक हमने लाइक एक इमेज यूज़ की है ये जिराफ की। अब लाइक अब वो पोर्ट्रेट लाइक मोबाइल में अगर हम ये इमेज को खोलेंगे तो ये बिल्कुल पूरी नज़र आएगी। इसको हम लैपटॉप में खोलेंगे तो देखिएगा यहाँ पे इसका गर्दन कट गई और टाँगें कट गई, तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे ये किस चीज़ की इमेज है। तो बेसिकली ये समझने वाली चीज़ नहीं है। बस ये बताया गया कि जब भी अपनी इमेज को हम क्रॉप करें तो इस तरह करें कि जब हम अपनी वेबसाइट में यूज़ करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन ना हटे, यानी वो इस तरह यूज़ हो कि बिल्कुल वो वैसे ही रहे, ठीक है? बस ये चीज़ थी। इमेज रेज़ोल्यूशन क्या होता है? पिक्सेल्स में होता है। ये इमेज की रेज़ोल्यूशन पीपीआई, डीपीआई ये यूज़ होता है। पिक्स पर इंच, डीपीआई होता है डॉट्स पर इंच। बिल्कुल ये रेज़ोल्यूशन बताते हैं। ये देखें, ये जेपेग का फॉर्मेट है। जेपीजी फॉर दिस इमेज, यानी ये जो इमेज है जेपेग की, ये 300 डीपीआई है, यानी डॉट्स पर क्या था, डॉट्स पर इंच है। 300 डॉट्स पर इंच है। तो ये रेज़ोल्यूशन बताई गई थी। मतलब ये समझने वाली चीज़ नहीं है, बट आपको देखना चाहिए कि हमारी इमेज फट रही हो। ये देखिए, अब यहाँ पे इस इमेज को, ये पर्टिकुलर स्पेस को ज़ूम किया गया तो ये इसमें ये देख सकते हैं आप, छोटे-छोटे डब्बे दिखाएँगे। ये डब्बे होते हैं पिक्सेल, जिनकी मदद से एक इमेज क्रिएट होती है। तो ये जब हम इसको ज़ूम करते हैं तो एक टाइम आता है कि इसमें पिक्सेल शो होते हैं। देखिए आप, ये जो मैं बुक को ज़ूम कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखें छोटे-छोटे ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये पिक्सेल हैं, ठीक है? हम आगे चलते हैं। हम फर्दर आगे चलते हैं। वेक्टर इमेजेस, बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया कि उनको आप जितना मर्ज़ी ज़ूम कर लें, अपनी साइट पे भी अगर आपने यूज़ की हो वेक्टर इमेजेस, तो वो कभी नहीं फटती। वो ऐसी इमेज हो जाती है, आपको उसको जितना मर्ज़ी ज़ूम कर लें वो कभी नहीं अपने पिक्सेल्स फटने देती। जैसे ये इमेज है, ये इलस्ट्रेटर पे बनी होगी आई थिंक सो, तो ये बिल्कुल नहीं फटती, इनके पिक्सेल्स नहीं फटते। एनिमेटेड जिफ्स, बिल्कुल जैसा अभी आपको मैंने बताया, एग्ज़ाम्पल दिखाई। ट्रांसपेरेंसी, पीएनजी इमेजेस होती हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं, उनके बैकग्राउंड पे कुछ नहीं होता। एग्जामिनिंग इमेज फॉर द वेब, आपको इमेज सेव करने का तरीका मैंने बता दिया, दो तरीके बताएं। एक तो आप इमेज को डायरेक्ट यहाँ से जाके सेव इमेज एज कर लें, सेकंड आप इमेज का एड्रेस भी उठा लें, बट अप्रोप्रिएट तरीका ये कि आप अपनी इमेज को सेव करें ताकि वो आपके पास सेव हो, ठीक है। आगे चलते हैं। फिगर एंड फिगर कैप्शन, ये एक एट्रीब्यूट होता है। फिगर एट्रीब्यूट, फिगर इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। बिल्कुल, ये ब्लॉक लेवल और ये इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, ये भी इंशाल्लाह आने वाले चैप्टर्स में बिल्कुल बताया जाएगा। फिगर क्या होता है? इमेजेस ऑफन कम विद कैप्शंस। HTML5 has introduced a new figure element to contain image and their captions so that the two are associated. फिगर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो अब HTML5 में न्यू आया है, जो कि इमेज के साथ एक टाइटल भी देता है। यानी हम अगर अपने इमेज के साथ कोई कैप्शन देना चाहें नीचे, लाइक ये देखिए, अब इस इमेज है ना ये लगी हुई, इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है। ये लाइन किसकी मदद से आई है? ये इस फिग कैप्शन की मदद से। ये फिग कैप्शन एक एलिमेंट है। सबसे पहले तो हम बनाएंगे फिगर का एलिमेंट टैग ओपन करेंगे, उसके अंदर हम अपनी इमेज को यूज़ करेंगे, देन हम अपनी इमेज के बिल्कुल साथ एक फिग कैप्शन का एलिमेंट फिगर के अंदर यूज़ करेंगे। वो क्या होगा? वो हमारी इमेज के बिल्कुल नीचे जो भी हम उस इमेज के बारे में बताना चाहें वो लिखा होगा। लाइक सी otters hold hand when they sleep so they don't drift away from each other। बिल्कुल
ये बताया जा रहा है द फिक कैप्शन एलिमेंट हैज़ बीन एडेड टू HTML5 इन ऑर्डर टू अलाउ वेब पेज ऑथर टू ऐड अ कैप्शन टू इमेज। यानी ये HTML5 ने न्यू टैग लॉन्च किया जिसकी मदद से हम अपनी इमेज को कैप्शन भी दे सकते हैं। हम इसको यूज़ कर लेते हैं। प्रैक्टिकली आपको हर चीज़ करके बताई जा रही है ताकि आपके लिए समझना ईजी हो। यहाँ पे हम बना लेते हैं फिगर का। ये देखिए फिगर का हमारे पास टैग आ गया। एंटर करूँगा, लेकिन इसमें हम अपनी इमेज लगा लेंगे। इमेज में मैं अपना इमेजेस का फोल्डर और इसके अंदर हमारी ये इमेजेस को यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे फिर कैप्शन का यहाँ पे मैंने फिर कैप्शन का टैग ओपन कर लिया। यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज ए कार इमेज। तो मैं अभी अपने ब्राउज़र की तरफ आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे मैं इसको रुके मैं एक काम करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपके लिए समझना ईजी हो जाए। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए ये हमारी एक इमेज यूज़ हो चुकी है फिगर के टैग के अंदर, और फिर कैप्शन की मदद से इस इमेज के नीचे एक कैप्शन लग चुका है। तो बेसिकली इसका यही मकसद है कि अगर हमें अपनी इमेज के नीचे कोई भी कैप्शन देना हो, लाइक फेसबुक में हम अपनी इमेजेस को कैप्शन देते हैं, और भी चंद मतलब हम अपनी इमेजेस को कैप्शन जहाँ देना चाहे तो हम फिर कैप्शन की मदद से दे सकते हैं। हम फर्दर आगे चलते हैं। तो आई थिंक सो चैप्टर ख़त्म हो गया बिल्कुल। यह आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था इमेजेस का, जिसको अगर आपने अभी से मतलब अच्छा प्रैक्टिस कर लिया तो कल को जब हम CSS पढ़ेंगे इंशाल्लाह आप अपनी इमेजेस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे, उसकी विड्थ और हाइट को उसको रिस्पॉन्सिव कर सकेंगे। ठीक है, हम फर्दर आगे चलते हैं। ये एक एग्जांपल दी गई है। आप लोगों ने बिल्कुल जब भी आप अपनी कोई भी चैप्टर कंप्लीट करें, आप उसकी प्रैक्टिस में आप ये जो एग्जांपल दी गई है ना, आप इसको अच्छे से मत यानी आप खुद लिख करके अपने कोड में लिख के इसको प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। अब हम इसकी समरी थोड़ी सी देख लेते हैं। द IMG एलिमेंट इज़ यूज टू ऐड इमेजेस टू अ वेब पेज। बिल्कुल, हमने आज आपको बताया कि हम अपनी वेबसाइट में या वेब पेजेस में इमेजेस को कैसे डालते हैं, ऐड करते हैं। वो IMG के टैग से ऐड करते हैं। सॉरी अगर मेरी लैंग्वेज में थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि मैं बहुत चिल बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कुछ वर्ड्स ऐसे निकल जाते हैं, तो उसके लिए सॉरी। सेकंड हम आगे चलते हैं। यू मस्ट ऑलवेज स्पेसिफाई सोर्स एट्रीब्यूट। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि एक इमेज को हम कहाँ से उठा रहे हैं, कहाँ से उसका एड्रेस कॉपी करते हैं, तो वो SRC एट्रीब्यूट हमारी हेल्प करते हैं उसकी सोर्स को बताने के लिए। देन यू शुड सेव इमेज एट द साइज यू विल बी यूजिंग देम ऑन अ वेब पेज और इन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट। बिल्कुल, आपको बताया गया कि आप अपनी इमेज को बिल्कुल एक एग्जैक्ट साइज पे यूज़ करेंगे और उसका एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेट होगा, लाइक JPEG और JPEG। फोटोग्राफ्स आर बेस्ट टू सेव एज JPGs इलस्ट्रेशन। बिल्कुल, जैसे अगर हमें अपनी ज़्यादा बड़ी यूज़ करनी हो इमेजेस लाइक जिनमें काफ़ी सारे कलर्स हो, तो JPEG या ये जो फॉर्मेट है बेस्ट फॉर्मेट है। और अगर हमें अपने लोगोस यूज़ करने हो तो उसके लिए PNG बहुत यूज़ होते हैं। दैट यूज़ फ्लैट कलर्स आर बेस्ट टू सेव एज GIFs। तो ये हमारे आज के चैप्टर में था। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा टेबल्स का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा इंशाल्लाह। तो काफ़ी स्टूडेंट्स माशाल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, कमेंट करते हैं। देखिए, मुझे आप लोगों के कमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं अपना पेज विज़िट करता हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ कि बहुत से बच्चे मैं कोई भी पोस्ट करता हूँ तो उसमें बच्चे रीच करते हैं, पर कोई रिएक्ट नहीं करता, कोई कमेंट नहीं करता। देखिए, आपका रिएक्ट और कमेंट से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बट मुझे इसकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? कि मुझे पता चले कि कितने बच्चे यानी कोर्स के साथ क्या कहते हैं अट्रैक्ट हैं। आप यूट्यूब पे भी अगर आप पूरा लेक्चर देखते हैं, थोड़ा-सा देखते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप उसके बारे में सवाल पूछें। देखिए, जितने ज़्यादा आप सवाल पूछेंगे, उतना अच्छा आपको आएगा। आप सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछें। अगर आपको समझ आ गया तो आप कमेंट में डन लिख दें एटलीस्ट, ताकि हमारे पास उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन आ जाए कि हाँ, ये बच्चा सिंसियर है, ये पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। और माशाल्लाह जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे माशाल्लाह जो मेहनत कर रहे हैं, वो करके दिखा रहे हैं मुझे। पर्सनली मुझे बच्चे दिखाते हैं माशाल्लाह, मैसेज करके पिक्स भेजते हैं, सर देखें मैंने ये किया, और वाक़ई दिल खुश होते हैं। हमारा मिशन, हमारा जो विज़न था उसके मुताबिक माशाल्लाह ठीक है। कोई बात नहीं, अगर 1-2 बच्चा चले जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी जगह हमारे पास और बच्चे ऐड हो जाते हैं। हमारे पास पर्सनल मैसेज आते हैं कि सर हमें ऐड कर लें, हमें कोर्स में ऐड कर लें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसकी वजह से और बच्चे आ रहे हैं। हमने 4 लेक्चर्स अपलोड कर लिए और अभी भी बच्चे हमारे पास माशाल्लाह से आ रहे हैं कि सर हमें ऐड कर लें।
तो आप लोगों से यही गुज़ारिश है कि आप लोग वीडियो को थॉरोली देखा करें और मुझसे सवाल पूछने से बेहतर है कि आप उस वीडियो को 2 से 3 बार देखें। मैं बार-बार इस चीज़ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें, ताकि एक देखें, एक बार देखने से कुछ नहीं आता है, ठीक है? जब तक आप उसको 2-3 बार नहीं देखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कोई चीज़ नहीं आएगी, ठीक है? आप उसकी प्रैक्टिस करें, अपने जैसा मैंने बताया दोस्तों को सिखाएँ, अपने इर्द-गिर्द के लोगों को सिखाएँ, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखें, कोई भी बिज़नेस या कोई भी ऐसा काम, कोई भी स्कूल, कॉलेज लगा लें, कोई भी आप ऐसा यूज़ मतलब समझ लें, तो वेबसाइट्स हो गए, एप्लीकेशंस हो गए, इन चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत हेल्प करेगी। बेसिकली ये कोर्स लड़कियों के लिए ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि वो घर पे होती हैं। देखिए, वो हमारा ये मकसद है कि जो लड़कियाँ मतलब लड़कियों को तो हमारे इस माशरे में कमाने की इजाज़त नहीं होती ज़्यादा से ज़्यादा, और ये सही बात भी नहीं है, ठीक है। बट अगर कोई लड़की चाहती है कि वो कमाए, वो अर्न करे अपनी मेहनत से, तो क्यों नहीं वो करे। फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अर्न कर सकती है। हम आपको फ्रीलांसिंग की भी इंशाल्लाह क्लासेस देंगे। आपको इस कोर्स के बाद हम आपको बताएंगे कि आप इसको इस हमारे जो आपको टीच करेंगे, जो टेक्नोलॉजीज हम जो लैंग्वेजेस आपको पढ़ा रहे हैं, उसकी मदद से मार्केट में काम बहुत है बट लोग कम है। आप इसको सीखें, मेहनत करें आप अच्छे से अच्छे, और कल को आप इंशाल्लाह डॉलर्स में कमाएं, घर बैठे कमाएं। लड़कियां तो खास तौर पे घर पे बैठ के कमाएं, मेहनत करें, प्रोजेक्ट्स लें, प्रोजेक्ट करें, तो इंशाल्लाह ये वक्त ज़रूर आएगा। आप लोग मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप ग्रुप्स में पूछें। देखें, लड़कियां लड़के जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि ग्रुप में पूछें, क्योंकि जो लोग हिचकिचाते हैं ना सवाल पूछने में, उनका ये हिचकिचाना ख़त्म, ठीक है? तो सब सवाल पूछें, सबको जवाब मिले, ठीक है? तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपने वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, तमाम वीडियोज़ को आपने अच्छे से देखना है, प्रैक्टिस करनी है। असाइनमेंट जो मिला आपने ऑन द टाइम आपने असाइनमेंट जमा कराने हैं। कोई भी असाइनमेंट के रिलेटेड सवाल हो आप बताना, और जो बच्चे असाइनमेंट जमा कराते जाएँगे उन्हीं को सर्टिफ़िकेट मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है? इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना, अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदो-नवाह के लोगों का ख़ास ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।